जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद कृष्ण भगवान पांडवों को राज सत्ता संभालने के बाद वापिस द्वारका लौट रहे थे, तो वे मारवाड़ की मरुभूमि के रास्ते से द्वारका की ओर जा रहे थे। दिल्ली से निकलकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली से निकल के मारवाड़ के रास्ते मरुभूमि के रास्ते द्वारका जा रहे थे। वह मारवाड़ में एक उतंक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उतंक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे तो भगवान उनके पास गए और सत्संग चर्चा शुरू हुई। जब भगवान ने उनको बताया कि महाभारत युद्ध खत्म हो गया है और सारे कौरव मारे गए हैं, युद्ध में उन सब की जीवन लीला पूरी हो गई है, तो उतंक ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कृष्ण भगवान से कि अगर आप चाहते तो उस युद्ध को रोक सकते थे। इतनी हिंसा, इतना खून खराबा आप रोक सकते थे, क्योंकि आपके बिना ये युद्ध संभव ही नहीं था। तो उन ऋषि ने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, इसके बदले मैं आपको दंड दूंगा। आपने ये गलत किया, इसके बदले मैं आपको श्राप दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप दूंगा। तो जैसे उन्होंने श्राप की बात कही, कृष्ण भगवान ने उनको अपना विश्व रूप दिखाया कि वो जो कुछ भी करते हैं, जैसा करते हैं, वो ही सारी सृष्टि में, सारी प्रकृति में होता है। किसी भी अच्छाई बुराई के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। सृष्टि में जो होता है वो डायरेक्ट भगवान की इच्छा से होता है या सृष्टि के समय संयोग से होता है। इसको आप कैसे भी मान लो। इसके लिए कृष्ण भगवान ने यह बताना चाहा उनको विश्व रूप दिखा के कि इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार नहीं हूं, एक मनुष्य के रूप में जिम्मेदार नहीं हूं। ये पूरे ब्रह्मांड का खेल है कि जो कुछ होना होता है वो इस सृष्टि प्रक्रिया में ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार ही होता है। उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। फिर उनका विश्व रूप देखकर उतंक ऋषि शांत हो गए। उनको महसूस हो गया कि ये तो सचमुच भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक हैं और ये जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। वैसे तो वो ऋषि पूर्ण अनुभवी ऋषि नहीं थे। अगर उनको पूरा अनुभव होता तो वो कृष्ण भगवान को देखते ही पहचान लेते कि ये भगवान है। लेकिन उनके अंदर इतनी योग्यता तो आ गई थी कि कृष्ण भगवान को उनसे मिलने जाना पड़ा, उनको दर्शन देने जाना पड़ा और उनको विश्व रूप दिखाया। उनके पास श्राप देने की शक्ति तो आ गई थी, क्योंकि श्राप देना आसान है। किसी को गाली देना, किसी को गलत बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये सब चीजें तो आसानी से हो जाती हैं। कई बार प्रकृति भी इन चीजों के लिए जीव को गिराने के लिए या कहें कि जीव के अंदर की कमियां प्रकट करने के लिए ऐसी शक्तियां प्रकृति दे देती है या साधना से मिल जाती है। लेकिन मन की पूरी सफाई तो जब तक कोई सिद्ध संत महापुरुष नहीं मिलता तब तक सही जानकारी का होना मुश्किल है। किसी के अंदर खुद से ही आत्मबोध हो, खुद ही शास्त्रों को पढ़ के जानकारी इकट्ठी कर ले तो वो कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई जिद्दी स्वभाव के संत महापुरुष होते हैं, वो चिंतन मनन किए बिना ही सीधी ध्यान साधना शुरू कर देते हैं और फिर उनके अंदर के जो विकार हैं वो सामने आ जाते हैं और उन विकारों के कारण उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती है। और साधना आगे नहीं बढ़ती, लेकिन संकल्प होता है
तो प्रकृति परमात्मा उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं जिनके माध्यम से उनके विकार दूर हो सकें। तो इसी क्रम में कृष्ण भगवान का और उतंक ऋषि का मिलना जुलना हुआ। जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया तो वो ऋषि शांत हो गए। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप मरुभूमि में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, चलो अब आपने मेरे रूप का दर्शन कर लिया है तो बताओ कुछ मांगो, क्या मांगते हो। तो ऋषि ने कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरा भ्रम दूर कर दिया। मैं सोचता था कि आप एक इंसान की तरह से हो और आपने ही राजनीतिक कूटनीतिक चालों के माध्यम से या पांडवों का पक्ष लेके कौरवों को मरवाया है। लेकिन अब मेरे को पता हो गया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो, पूर्ण तत्व हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, अब आपको विश्व रूप के दर्शन हुए हैं तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब ऋषि ने कहा, मेरे को और तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पानी की कमी है, मरुभूमि है, और जब भी मेरे को पानी की जरूरत पड़े यहीं बैठे बैठे अपने आसन पे बैठे बैठे ही मेरे को पानी मिल जाया करे, बस इतनी कृपा कर दो आप। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर कृष्ण भगवान वहां से चले गए और कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता को कहा कि आप इनके लिए अमृत ले जाओ। हालांकि ऋषि ने पानी मांगा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि आप इनके लिए अमृत ले जाओ। अमृत का अर्थ होता है कि जिसको पीने के बाद कुछ विशेषता जाए, या तो कुछ अमरता मिल जाए, आत्मा की अमरता मिल जाए, या शरीर की अमरता मिल जाए, या ऐसी प्यास बुझ जाए कि उसके बाद दोबारा कोई प्यास ही नहीं लगे। उसके अमृत के कई अर्थ हो सकते हैं। लेकिन जब इंद्र ने कहा भगवान से कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमृत पीने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है। हालांकि बहुत सारे मनुष्य शरीर में ऋषि मुनि साधु संत बुद्ध पुरुष जैन जिन पुरुष हुए हैं, फकीर हुए हैं, परमात्मा के भगत हुए हैं, वो सब अमृत के अधिकारी हो गए। लेकिन वे शास्त्रों की भाषा है, सत्संग की भाषा है। अगर देवताओं को कहा उनके पास अमृत है, हालांकि देवताओं के पास भी अमृत कहाँ होता है। इस संसार में अमृत किसी के पास भी नहीं होता है। जो संत पूर्णता प्राप्त कर लेता है वह अमृत तत्व को उपलब्ध हो जाता है, ये अमृत होता है। लेकिन अब एक कहानी है, इसका कोई उद्देश्य है, कोई प्रतीक है, उस हिसाब से ये कही गई है, महाभारत की कहानी है। तो इंद्र ने कहा कि मनुष्य अभी अमृत पीने लायक नहीं हुआ है तो मैं अमृत नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, आपको अमृत देना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा कि मैं उनकी योग्यता के हिसाब से अमृत दूंगा। अगर वो उनमें योग्यता होगी अमृत की लेने की तो ले लेंगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, मैं एक बार हाजिर जरूर होऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है। फिर वो इंद्र ने क्या किया, इंद्र जी ने एक चंडाल का रूप बनाया, मतलब एक जंगली व्यक्ति जो समाज से बाहर रहता है। उस समय रहा करते थे, आजकल तो जंगली कोई रहता नहीं है, कोई होता नहीं है। एक ऐसे जंगली चंडाल का रूप बनाया और उस समय के हिसाब से मारवाड़ में जो पानी का बर्तन हुआ करता था, चमड़े के अंदर पानी रखते थे, या जो भी जैसा बर्तन था जिसमें पानी भरा जाता था, क्या बोलते थे मेरे को मालूम नहीं उसका, वो लेके आए और एक गंदा सा शरीर निम्न जाति का उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से, और उसके साथ कुत्ते चल रहे हैं। शरीर एकदम मैला मैला सा है, देखने को भी मन नहीं करता, घृणा सी आती देखकर। फिर जब वो अमृत लेके आए और उन्होंने ऋषि को दिया, हालांकि ऋषि को पता नहीं था कि मेरे लिए अमृत लाए हैं इंद्र देवता, उनके लिए तो वो पानी था। जब उनको प्यास लगी तो इंद्र देवता वहां हाजिर हुए और उन्होंने वो पानी हाजिर किया उनके सामने, यानी कि अमृत दिया। ऋषि के लिए तो वो पानी था क्योंकि उनको मालूम नहीं था, लेकिन इंद्र अमृत लेके आए थे कहानी के अनुसार। जब उन्होंने हाजिर किया
तो उतंक ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं इस जाति के आदमी से इस जाति के आदमी के हाथ से मैं पानी नहीं पीऊंगा। ये निम्न जाति का कैसा गंदा सड़ा हुआ, कुत्ते इसके पीछे चल रहे हैं। फिर इंद्र वापिस चले गए, ऐसे उनको क्रोध दृष्टि देके, क्रोध की भावना देकर। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि उस आदमी में लेने की क्षमता नहीं है, उसने मेरे को घृणा की नज़र से देखा, इसलिए मैंने उसको अमृत नहीं दिया। फिर बाद में कृष्ण भगवान उसके सामने प्रकट हुए दिव्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, और उनसे कहा, आपने पानी मांगा था, मैंने आपके लिए अमृत भेजा था, लेकिन आपने भेद दृष्टि के कारण, भेदभाव की बुद्धि के कारण अमृत लेने से आपने मिस कर दिया, अमृत लेने से आप चूक गए हो। बस ये कहानी इतनी ही है। लेकिन इस कहानी का जो सार है, जो भावना है, वो ये ही है कि अमृत उसी को मिलता है जिसका मन पूर्ण रूप से अखंड हो जाता है, जिसके अंदर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अमृत अमरता का प्रतीक है, आत्मा की अमरता का, कि आत्मा की अमरता उसी को मिलती है जिसका मन भेदभाव रहित हो जाता है, अखंड हो जाता है। जब तक मन में भेद बुद्धि है तब तक मन चंचल रहता है, इधर उधर भटकता है, तो वो अमृत का अधिकारी नहीं है। वैसे भी ऋषि की साधना अभी उच्च अवस्था में नहीं थी, तो उन्होंने न तो इंद्र को पहचाना, न कृष्ण भगवान को पहचाना, न अमृत को पहचाना, इसलिए वो अमृत से चूक गए। कहानी का मूल भाव यही है कि अमृत की प्राप्ति के लिए पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण स्थिरता चाहिए होती है, तब जीवात्मा अमृत तत्व को प्राप्त करती है। नहीं तो फिर ऐसे ही अमृत जीवन में बहुत बार आता है। जीवन के विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न घटनाओं में पता नहीं अमृत तत्व के ध्यान साधना के कितने मौके मिलते हैं, लेकिन मन की अल्पता के कारण, अज्ञान के कारण मनुष्य उन मौकों को, उन समय को, उन परिस्थितियों को उपयोग में नहीं ला पाता। कि अमृत का मतलब ध्यान भी अमृत के तुल्य ही है। अगर हम ध्यान साधना भक्ति को भी अमृत मान ले तो इसका मतलब यह है कि बहुत बार हमारे सामने ध्यान भक्ति की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन अगर हमने उन परिस्थितियों में ध्यान साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, तो फिर वो समय चूक जाता है। जैसे ही भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनवाते हैं, या ऐसी परिस्थितियां बनवा देते हैं कि हमारे सामने ध्यान साधना का मौका मिलता है, और ध्यान साधना में प्रवेश करके हम उस अमृत को अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी की मूल भावना बस यही है कि अमृत किसको मिलता है, कि जिसका मन अखंड हो गया, भेदभाव रहित हो गया, वही अमृत का अधिकारी है। इस तरह शास्त्रों की कथाएं हमें प्रेरणा के लिए माध्यम बनती हैं।